हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड पार्ट जो है लिविंग वर्ल्ड का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसमें जो है टॉपिक जो है हमारा वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हम अगर बात करें कि डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि हमारी जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है, उसके बारे में डाइवर्सिटी उसी को कहा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, कितने बताए गए हैं, वो सब डाइवर्सिटी होता है। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ूंगी जो कि इंपॉर्टेंट आता है, पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो आपका RUHS एग्ज़ाम हो। यहाँ से मतलब मेनली कौन सा ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि डाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, द नंबर्स ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1.7 1.8 मिलियन जो है स्पीसीज पाई जाती हैं। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितनी नंबर्स ऑफ स्पीसीज जो है हमें आज के टाइम पता है। वो स्पीसीज लगभग हमें बताई गई है 1.7 to 1.8 मिलियन, बट इतनी नहीं होती है क्योंकि अब ये स्पीसीज बहुत पहले की बताई गई है। अब स्पीसीज और ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी। ओके, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। उसके बाद आता है कि अगर आपको पता है कि हम जो भी कोई स्पीसीज़ फाउंड कर लेते हैं तो हम उस स्पीसीज़ को पहले फाउंड करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। देन फिर नाम रखते हैं, नामकरण होता है तो उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, हर एक स्पीसीज़ का हमने अलग अलग नाम दिया है, क्योंकि अलग अलग नाम नहीं होगा तो वहाँ पर हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, इसलिए नॉमेनक्लेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Obviously, nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly and we know to what organism name. अब nomenclature हम जभी रख पाएंगे जब कोई हम बता सकें, हाँ उसको हम आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसका नाम रख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है कि उसके क्या करेक्टर्स हैं, क्या वो मेल्स के करेक्टर रखता है, क्या वो फीमेल के करेक्टर रखता है। तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसका नाम रखते हैं। ओके, यहाँ से हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो नेमिंग सिस्टम होता है प्लांट्स के लिए, जो नेमिंग सिस्टम स्टार्ट किया है वो जो रखते हैं वो है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ये पेपर में पूछते हैं। उसके बाद और एनिमल्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन नाम रखती है वो है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनी जो होती है प्लांट्स के लिए होती है, जूलॉजी जो होती है वो एनिमल्स के स्टडी के लिए होती है। तो ये कुछ हमने पढ़े हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। जो एक हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कारोलस लीनियस। कारोलस लीनियस जो एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक रूल सेट करा कि हम किसी भी स्पीसीज़ का नाम रखेंगे तो हम उसको दो नेम से रखेंगे, मतलब उसका दो नाम के तौर पर रखा जाएगा, दो नाम रखे जाएंगे। पहला होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि आज के टाइम हमारा नेम होता है कि हाँ आज किसी का नाम है जैसे संतोष कुमार, तो संतोष जो होता है वहाँ जेनरिक होता है और कुमार जो होता है वो स्पीसीज़ को जनरेट करता है। तो वो उन्होंने क्या बोल दिया है कि ये एक क्या है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब दो नाम होता है तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। किन्होंने दिया था, कारोलस लीनियस ने दिया था। और सबसे पहले जो उन्होंने नाम दिया था जिस भी स्पीसीज़ का वो थे मैंगो। ठीक है, मैंगो का जो उन्होंने साइंटिफिक नेम रखा था वो है मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम रखा था वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मैंजीफेरा इंडिका जो है मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है। अब कुछ रूल सेट किए गए थे कि हाँ इस रूल से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रख सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट रूल होता है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन्स। हमें पता है कि लैंग्वेज जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रीक और एक होता है लैटिन। ठीक है, मेनली जितने भी बायोलॉजिकल्स नेम होते हैं आप सभी को लैटिन लैंग्वेज में मिलते हैं। लैटिन एक लैंग्वेज होती है और रिटन इन इटैलिक्स, और उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, दे आर लैटिनाइज और ड्राइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्ट विद देयर ओरिजिन।
फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि उसको हम लैटिन वर्ड्स में लिखते हैं और इटैलिक में लिखते हैं। सेकंड आपका पॉइंट होता है, सेकंड रूल जो है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। जो पहला नाम होता है वो जीनस बताता है। जैसे यहाँ पर मैंगो है, तो मैंगो जो है, मैंजीफेरा जो होता है वो जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इंडिका है वो स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड जो है स्पीसीज बताती है। बोथ दी वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर जनरली, मतलब जब भी हम किसी को, हम जैसे अब कंप्यूटर वगैरह पे लिखते हैं तो हम वहाँ पर उसको इटैलिक में लिख देते हैं, बट अगर हम उसको हैंड से लिख रहे हैं, अगर हम उसको कॉपी पे लिख रहे हैं तो हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। हम उस वर्ड को, उस स्पीसीज के नाम को अंडरलाइन करते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल, जो जीनस होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल से लिखा जाता है, और जो स्पीसीज होती है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है स्मॉल में लिखा जाता है। तो ये कुछ 4 रूल्स हैं। इन 4 रूल्स को ध्यान में रख के हम किसी भी स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब हम बात करते हैं जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि जो मैंजीफेरा, जो कार्लोस लिनियस थे, उन्होंने मैंगो का साइंटिफिक जो है नेम दिया था, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया था, मैंजीफेरा इंडिका लिन। मतलब मैंगो के पीछे लिन लगा दिया क्योंकि ये लिनियस ने जो है डिस्क्राइब किया था इसके बारे में। अब व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे डॉग की अलग कैटेगरी है, इंसेक्ट्स की अलग है, कैट की अलग है, तो उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास टैक्सा। टैक्सा क्या होता है कि जब जो साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा, साइंटिफिक टर्म जो होता है उसको हम टैक्सा बोलते हैं। और टैक्सा क्या होता है, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल्स है, मान लो कैट है, तो कैट को हमने टैक्सा बोल दिया, बट ग्रुप ऑफ कैट, जब बहुत सारी कैट आ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। मतलब द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, जिसमें हम एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स, सारे फीचर्स को हम देखते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी था। अब हम बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की। द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, सिस्टमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमिक मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक से अरेंज करना। अब आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हम जो है अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, उसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और वो कैटेगरी साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। तो टर्म टैक्सोन जो है वो किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे। टर्म टैक्सोन जो है एक साइंटिस्ट ने दिया था टैक्सोन टर्म को, वो है AP कैंडोली। AP कैंडोली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टैक्सोनॉमिक को टर्म जो है डिफाइन करी थी। देन उसके बाद जो आपके पास स्टार्ट होती हैं कई सारे आपके पास टैक्सोनॉमिक टर्म्स होते हैं। सबसे पहला टर्म्स जो होता है स्पीसीज। स्पीसीज मैंने बता रखा है कि हम 2 नाम होते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का एक पार्ट होती है, जो कि जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी स्पीसीज के वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं कौन से में? स्पीसीज में। स्पीसीज में जैसे कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। इसमें क्या होता है कि हम एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से अलग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिमिलरिटी झलकती है, सामने सामने दिखती हैं। जिसमें आपका एग्जाम्पल आता है मैंजीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरसम, पोटैटो बोलते हैं, पैंथेरा लियम। ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम, लियम, ये सब क्या है? स्पीसीज होती हैं। और ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सैपियंस। होमो जो है जीनस है, सैपियंस जो है स्पीसीज होती है। तो ये आपका स्पीसीज हो गया। देन आपका जीनस क्या कहता है? जीनस क्या होते हैं? कॉम्प्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपेरिजन टू स्पीसीज। मतलब इसके पास कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं बट सिमिलैरिटी क्या होती है? कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीसीज। एग्जाम्पल जैसे पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है बट इनका जो जीनस होता है वो सेम होता है, सोलैनम। याद रखना है कि स्पीसीज अलग अलग होती है बट जो जीनस होता है वो सेम होता है। सोलैनम जो है इन 3 जो है एक कॉमन जीनस है, उन सभी की अलग अलग स्पीसीज होती हैं।
जैसे लॉयन, पैंथरा, लियन, लिपार्ड, पी टाइग्रस, ये इन सभी की स्पीसीज क्या है, पैंथरा, तो ये एक अलग होती है। फेलिस जो होती है वो एक होता है दो, फेलिस जो होती है वो कैट की फैमिली में आता है, ठीक है। फिर आता है फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी कम होती हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, मतलब इसमें दोनों फीचर्स देखे जाते हैं। सोलैनम, पिट्यूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलैनेसी, तो 3 आपके पास जीनस है, सोलैनम, पिट्यूनिया, धतूरा, उनको एक ही फैमिली में डाला गया है, सोलैनेसी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट में, एम्स में। और जो फेलाइज होती है वो कैट की जो फेलिज होती है वो जीनस है, और जितने भी कैट की जीनस होते हैं वो सारे किस फेलिडे फैमिली में आते हैं। और जितने भी डॉग की जो फैमिली होती है, जो डॉग की स्पीसीज जीनस होता है वो कैनेडी में आती है। तो ये फैमिली के बारे में है। देन आपके ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में जितने भी हमें पता है कि सबसे पहला हमने भी पढ़ा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, यही सब हम पढ़ रहे हैं। फाइलम और डिवीज़न, उसके बाद किंगडम सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्पीसीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि स्पीसीज होता है, उस स्पीसीज के बाद जीनस होता है, जीनस के बाद फैमिली होती है, ऑर्डर होता है, क्लास होता है, फाइलम और डिवीज़न बोलते हैं उसको, जो, और उसके बाद आता है किंगडम। सबसे लार्जेस्ट जो है कैटेगरी वो है किंगडम की। स्पीसीज से मिलकर क्या बनता है, जीनस बनता है, जीनस से मिलकर एक फैमिली बनती है, फैमिली से मिलकर ऑर्डर बनता है, ऑर्डर से मिलकर क्लास बनता है, क्लास से मिलकर फाइलम और डिवीज़न बनता है। जो फाइलम होता है वो एनिमल की कैटेगरी को डिवाइड करता है, और जो डिवीज़न होता है वो प्लांट की कैटेगरी को डिफाइन करता है। किंगडम सबसे लार्जेस्ट होता है, जिसमें जैसे जैसे आप नीचे आओगे कैटेगरी में, कैटेगरीज बहुत सारी बढ़ती जाएंगी, लेकिन सिमिलैरिटी क्या हो जाएंगी, कम। ऑर्डर की अगर हम बात करें, species, genus and family are based on number of similar characters. Generally, order higher taxonomic category identify based on character. Order being a higher category, the assemble family, मतलब order इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। इन सब में क्या आता है, जितनी भी प्लांट फैमिलीज होती हैं जैसे कॉन्वलेसी, सोलेनेसी, इन सभी को हम पॉलीमोनल्स ऑर्डर में डालते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर आता है क्लास, क्लास में कितनी होती है, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो क्लास में इंक्लूड होते हैं, और ये फाइलम, ठीक है। ये आ गया। अब आपकी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पेपर में पूछता है, सीरीज़ में लगा के देते हैं, बोलता है कौन सा सीरीज़ सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जब असेंडिंग, ये जो है आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, यहाँ पर लिखा भी है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। ये आपका पूरा जो दिया हुआ है चार्ट, या असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से स्टार्ट हो रहा है और बड़े पर जा रहा है, ठीक है। ये सीरीज़ याद होनी चाहिए। डिसेंडिंग की बात करेंगे तो बड़े से छोटे में आएगा, एरो ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि किंगडम के बाद आता है फाइलम और डिवीज़न, फिर क्लास आती है, ऑर्डर आता है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो ये आपको याद होना चाहिए। देन किंगडम में अब आपका लास्ट जो रह गया है वो रह गया है आपका एक चार्ट, जहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है मैं बताती हूँ। इसके बाद टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, वो डिलीट पोर्शन है। ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, अब देखिए आपके पास कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, और ये जीनस है, ये फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। अब आपके पास ये 4 कैटेगरीज हैं। इन अब एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता नीट में, सब एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। नीट हो चाहे एम्स हो चाहे आरयूएच हो, सब एनसीईआरटी से आता है, उससे बाहर बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता है। तो मैन जो होता है उसका साइंटिफिक जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होमो सैपियंस होता है, जिसमें कि जीनस क्या होता है, होमो, आपको पता है। फैमिली जो होती है इसकी होमिनिडाई होती है। फैमिली जो होती है, जितनी भी फैमिलीज होती हैं उनके पीछे क्या लगता है, ई लगता है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है इसका, प्रिमेटा होता है, क्लास मैमेलिया होती है, और जो फाइलम होता है और डिवीज़न जो होता है वो कॉर्डेटा होता है, ठीक है। अब हाउस फ्लाई की बात करें, जो उसका साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, म्यूसिडाई इसकी फैमिली है, ए आ रहा है पीछे, तो म्यूसिडाई इसकी फैमिली होती है। ऑर्डर डिप्टेरा होता है, इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा,
मैंगो की अगर बात करें तो मैंजीफेरा इंडिका, जीनस होता है मैंजीफेरा, फैमिली है आर्किडेसी, यही आ रहा तो फैमिली आराम से याद हो सकता है। ऑर्डर होता है स्पाइंडेल्स, क्लास होता है डायकोटिलेडन और एंजियोस्पर्म डिवीजन होता है। वीट ट्रिस्टिका एस्टिकम, ट्रिटिकम, पोएसी, पोलेसी। तो ये आपको चार्ट पूरा याद रखना है कि कौन सा किसका क्या नेम है, क्या किसकी फैमिली है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको तो चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट। देन अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि मैं और आपके लिए अच्छे से टॉपिक वाइज वीडियो बना